हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 5.3 कहने 10 क्लास का प्रश्नावली 5.3 का सवाल मतलब 7वां नंबर सवाल सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोग को जो है 1 से लेकर 6 तक सवाल सोल्व हो गया है। तो आज हम 7वां नंबर सवाल सोल्व करेंगे। आइए सबसे पहले 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है वो पहले जान लेते हैं। बोला क्या है, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें डी यानी सारबंतर 7 है और 22वां पद 149 है। यानी इस एपी में जो है 22 पद दिया हुआ है, उस 22 पद का योग ज्ञात करना है। यानी एन हमको जो मतलब दिया हुआ है 22 है, यानी इस एपी के अंदर 22 है, उसका हमको योग ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है, यानी सारबंतर डी दिया है, यानी 22वां पद यानी लास्ट पद जो है 22 नंबर का पद वो हमको 149 दिया है और इस एपी का जो है क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिखना है। क्या लिखना है, तो मेरे पास क्या है, डी दिया, डी कितना मेरे पास 7 दिया है और ए 22 पद है ना, तो यानी ए 22 हमको क्या है 149 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है आपको, 22 पदों का योग यानी एस 22 हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस 22 ज्ञात करना है। तो जो चीज़ पहले सवाल के अंदर दिया है उसको आपको पहले लिख लेना है। उसके बाद दूसरी नंबर क्या करना है, आपको इस सवाल को पैटर्न देखना है और पैटर्न के अनुसार हमको चलना है। इस पैटर्न में किसका मतलब किसका यूज सूत्र से हो रहा है। देखिए इस पैटर्न में हम सूत्र का यूज किससे कर सकते हैं, तो हम 149 यानी ए 22 से। तो लिखेंगे क्या, तो ए 22 बराबर क्या लिखना है आपको 149। ए 22 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 21 डी बराबर क्या होगा आपका 149। और इससे हम क्या करेंगे, ए का मान पता कर लेंगे। जैसे या लिखना है या ए मेरे पास है ना, तो ए प्लस 21 डी का मान कितना मेरे पास 7, तो 7 बराबर लिखना आपको 149। अब क्या करना है, या ए प्लस 7 को 21 से गुना करना है, 7 1 7 7 दूना 14 147 बराबर 149। फिर लिखना है या ए बराबर 149, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में 147। या लिखना है ए बराबर 149 में 47 याद कितना बच गया 2। तो देखिए यहाँ जो है ए का मान हमें प्राप्त हो गया। अब बोला क्या है सवाल के अंदर, ए 22 निकालना। क्या निकालना, एस 22 यानी इसका 22 पदों का योग ज्ञात करना। तो लिखना है क्या, और एस 22 बराबर हमको फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 क्या होता है इसका फॉर्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ n, तो n कितना लेना हमको, n के जगह पर एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला n/2। तो यहाँ क्या है n, तो यहाँ इसका मतलब हो गया जो n जो है इसका 22 का मान है। क्या है 22 मान, इससे भी समझ सकते हैं। नहीं तो बोले क्या, तो हम n किसको बोला जाता है, यानी टोटल एपी के अंदर जितना अंक रहे यानी जितना शब्द मतलब अंक रहे उसको हम मतलब टोटल n कहते हैं। इसमें क्या है 22 पद, इसका मतलब 22 अंक होंगे तो उसे हम n कहते हैं। तो इसी प्रकार एस 22 का बोल है, यानी एस 22 का जो अंक है एपी के अंदर उसको योग ज्ञात करना। तो एस n के जगह पर क्या 22, इसका मतलब n का मान क्या होगा आपका 22 बटा क्या लिखना आपको 2 ए का मान कितना है मेरे पास 2 इंटू n माइनस n तो नहीं है हमको, n पता नहीं, सॉरी n तो है मेरे पास 22 है, 22 माइनस 1 डी भी मेरे पास कितना है, डी मेरे पास हो गया आपका 7। लिखना क्या है 22, तो 22/2 लिखना है यहाँ, सॉरी 22/2, 2 से कट जाएगा 11 हो गया आपका। 11 इंटू 2 दूना क्या होगा आपका 4 प्लस 22 में से गया कितना बच गया आपका 21 गुने 7 बराबर लिखना है 11 इंटू 4 प्लस 21 को 7 से गुना करने क्या होगा 147। फिर लिखना है 11 इंटू 47 में जोड़ेगा 7 4 11 और 4 1 5 151 यानी 151। और 151 को क्या करना हमको, 151 को 11 से गुना करना। 151 को 11 से गुना कीजिए, 1 1 5 1 5 1 1 1 फिर 1 1 1 5 1 5 1 1 1 जोड़ना 1 6 6 1 यानी 1661 हमको 22 पदों का योग ज्ञात करके आ गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार और हम आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल में बोला क्या था, उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना। इस एक एपी है, उस एपी के अंदर हमको 22 पद दिया हुआ है, उसका हमको क्या बोला था योग ज्ञात करने के लिए। और दिया क्या था, दिया क्या हमको जिसका डी यानी सारबंतर 7 है और 22वां पद 149। इस एपी के अंदर 22 पद है, जो लास्ट वाला पद है वो ए एन यानी सॉरी 22 ए 22वां पद कितना आपका 149 दिया था। जो चीज़ सवाल के अंदर दिया रहे, जो चीज़ सवाल के अंदर दिया रहे उसको पहले आपको लिख लेना है। जैसे जो दिया था हमको डी दिया हुआ था और ए 22 दिया था, हम उसको पहले लिख लिए। और इसके अंदर ये देखना है आपको ये किसका सूत्र निकलता है, यानी कौन सा मतलब जो अंग है इसमें जो इसका सूत्र यूज हो। तो यहाँ क्या है ए 22 का सूत्र होता है, ए 22 का सूत्र क्या है, ए 22 बराबर 149 ए प्लस
21D से हम क्या किए, यानी ए का मान प्राप्त कर लिए, यानी 21D बराबर 149 है। ए प्लस डी का मान था 7 बैठा के 147 से गुना करने पर ये प्लस में था, इससे बराबर की साइड के क्या हो गया आपका माइनस में, और इससे हम ए का मान पता कर लिए। ए का मान कितना हो गया आपका 2, और बोला क्या था ए 22 ज्ञात करने, एस 22 यानी इसका एस 22 योग मतलब इस एपी का 22 पदों का योग, तो योग ज्ञात है, एन का मान हमको पता ही था 22 को बैठाने के बाद हमको फाइनली 1661 प्राप्त हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए हम 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, तो आइए हम 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर क्या है, सेम उसी प्रकार 8वां नंबर सवाल भी है। 8वां नंबर सवाल में क्या है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। उसमें क्या बोला था 22 पदों का योग ज्ञात करना है, इसमें क्या बोला 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा जिसके दूसरे और तीसरे यानी जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हमको इसमें दिया क्या, वो पहले आपको लिखना है। दिया क्या है आपका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। तो दूसरा पद क्या मेरे पास, यानी A2 क्या है, A2 है मेरे पास क्या 14 और A3 क्या है मेरे पास 18, और ज्ञात क्या करना हमको S51 बराबर वाट, यानी हमको ज्ञात करना है S51, यानी इस एपी के अंदर जो 51 पद है उसका योग ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या है इसमें दूसरा और तीसरा पद जो हमको दिया हुआ, और इससे हमको क्या करना है एक S51 या इसका योग 51 पदों को हमको ज्ञात करना है। वह कैसे ज्ञात करेंगे आइए वो जानते हैं। तो जो दिया है ये दूसरा पद जो 14 और तीसरा पद कितना आपका 18, तो इससे हम इसका जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। A2 बराबर कितना आपका 14, इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस डी यानी 1D बराबर यानी 14। इसको क्या करना है आपको, इसको समीकरण 1 मान लेना है। क्या मानना है आपको, इसको समीकरण 1। और दूसरा में क्या है A3 कितना मेरे पास 18, इसको लिखना है A प्लस 2D बराबर लिखना है आपको 18। इसको क्या करना है, इसको समीकरण मान लेना आपको 2 मान लेना है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर लिखना है कि आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 2 कितना मेरे पास, समीकरण 2 है A प्लस 2D बराबर 18, और समीकरण 1 कितना A प्लस D बराबर लिखना आपको कितना 14। इसको घटाना है, देखिए A कट गया बच गया 2D में से 1D गया तो बच गया 1D, 18 में से 14 गया कितना बचा आपका 4। D का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, D का मान आ गया कितना मेरे पास 4। अब इसे हम D पता कर लिए, और इसे आप चाहे तो A भी पता कर सकते हो। वह कैसे लिखेंगे कि आपका D का मान क्या, D का मान पता चल गया ना। अब D का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 के अंदर पुट करेंगे यानी रखेंगे। रखने के बाद क्या होगा आपका इसे फाइनली A का मान पता चल जाएगा। जब A का मान पता चल जाएगा तो क्या होगा आपका D का भी मान पता है और A का भी मान पता हो जाएगा। जब इससे A और D का जो मान पता चल जाएगा इससे हम क्या होगा एस जो 51 है उसको निकालने में बहुत आसानी हो। क्या इसके लिए हमको चाहिए ही चाहिए, क्या क्या चाहिए आपको लिए N चाहिए और D चाहिए और A चाहिए, ये हमको ज्ञात करना जरूरी है। इसमें क्या है N जो है यानी A 51 तो हम S51 N तो हमको पता है 51 तो दिया हुआ है, और इसमें चाहिए क्या तो A और D। तो A और D जो नहीं था तो इससे जो चीज़ दिया हो सवाल में ना उसके पैटर्न के अनुसार आपको वो चीज़ ज्ञात करना होगा। जैसे इसमें दिया क्या था A2 और A3, इससे हम क्या किए मतलब D का मान पता कर लिए, और D का मान समीकरण 1 या 2 में रखने से हमको A का फाइनली मान पता चल जाएगा। जब दोनों पता चल जाए तो उससे आप S51 आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमको D का मान पता चल गया, अब लिखिएगा D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना मेरे पास, समीकरण A है कितना A प्लस D बराबर क्या हो गया आपका 14। अब लेंगे A D का मान कितना है 4 बराबर 14, यानी A बराबर 14, ये प्लस में इधर जाएगा क्या होगा आपका माइनस में, यानी A बराबर कितना निकल गया आपका 10 निकल गया। कितना निकल के आया 10। अब A और D हमको पता चल गया। अब क्या ज्ञात करना है आपको S51 और लिखना है क्या, और S51 बराबर क्या सूत्र होता है SN का, तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब N कितना है 51 हो गया आपका 2, 2A कितना है A मेरे पास कितना निकल के आ गया 10, तो 10 बैठाना है प्लस N51 माइनस 1 तो 1, D का मान कितना है तो D का मान हो गया मेरे पास 4। अब क्या करना है 51/2 ऐसे लिखना है, 10 को 2 से गुना कर दो 20 हो जाएगा, 51 में से गया तो 50 गुने हो गया आपका 4। अब क्या करना है 51/2 इंटू 20 प्लस
4 से, तो 5 चौका 20 यानी हो गया आपका 200। इसको जोड़ना है 51/2 गुने 20 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 220। अब काटना है 11 का 11 दूना 22 यानी 2 का 2 2 का 2 यानी 51 गुने बच गया मेरे पास 110। अब इसको गुना करना है, गुना करना तो कैसे गुना करना है, 110 को 51 से गुना करना है, 0 1 1 0 5 5 जोड़ना है 0 1 5 1 6 1 5 कितना हो गया आपका 5610 SN यानी AS 51 का फाइनली हमको आंसर पता चल गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए एक बार और आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। देखिए इसमें बोला क्या था 8 नंबर सवाल में, 8 नंबर सवाल में बोला था उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद जो दिया था उसको हम लिख लिए, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और उस एपी का 51 पदों का क्या बोला था योग, 51 पद को वाट बराबर वाट यानी इसको हमको ज्ञात करना था। इससे हम क्या किए, सबसे पहले जिसका सूत्र होता है उसका यूज करना है, a प्लस A2 मतलब एपी का दूसरा पद बराबर क्या 14, तो A2 का फॉर्मूला तो a प्लस डी बराबर 14, उसको हम समीकरण 1 मान लिए। और दूसरा क्या है A3 बराबर क्या है आपका 18, इससे हम a प्लस 2d बराबर 18 जिसको समीकरण मान लिए हम 2। अब क्या किया समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस यानी घटा दिए, तो लिखिए कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ऐसा क्योंकि इसलिए हम किए जिससे हमको कि जो डी का मान पता चल जाए, डी का मान कुछ पता चल जाए। और एपी में जो है योग निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, एन चाहिए, डी चाहिए और ए चाहिए, जो कि मेरे पास एन उपस्थित था यानी प्राप्त था और ए और डी पता नहीं था। इसलिए हम क्या किए ये दोनों से समीकरण मान लिए, समीकरण को तोड़ने से हमको क्या होगा इससे डी का मान पता चल जाएगा। वैसे कि हम तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस किए यानी घटाने पर, तो समीकरण 2 में से जो घटाने पर किए ए कट के 2d में से 1d गया तो 1d बच गया, 18 में से 14 गया तो बच गया आपका कितना 4। इससे फाइनली हमको जो है डी का मान पता चल गया। अब डी का मान पता चलने से आपको चाहिए क्या, हमको आपका ए का मान चाहिए, तो ए का मान भी सेम इसी प्रकार के डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने से आपको ए का मान पता, जैसे कि हम समीकरण 1 में रखें, इससे हमको क्या है ए का मान फाइनली पता चल गया कि इसका मान 10 है। अब ए और डी और एन तीनों चीज़ मुझे पता चल गया। अब ऐसे 51 जो आसानी से हम ज्ञात कर लिए। ऐसे 51 सूत्र क्या होता है बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे क्या किया इसका जो है n का मान 51 हो गया बटा 2, 2 गुने a का मान कितना था मेरे पास 10 तो 10 लिखे, प्लस n 51 हो गया, माइनस 1 डी का मान कितना था मेरे पास 4 तो 4 लिखे, 2 को 10 से गुना किए तो हो गया आपका 20, प्लस 51 में से 1 गया तो बच गया 50 गुने 4, 51 बटा 2 20 ऐसे रह गया, 50 को 4 से गुना किए तो 50 चौका 200, 200 हो गया आपका 51 बटा 2 और 200 और 220 को जोड़े तो कितना हो गया आपका 220, 220 को 2 से काटे तो कितना हो गया आपका 110, 110 को 51 से गुना करने पर हमको 5610 प्राप्त हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए हम 9वां नंबर सवाल देखते हैं, 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। आइए आज हम कक्षा 10 का प्रश्न वाली 5.3 का जो 9वां नंबर सवाल बताता हूँ, आज हम 9वां नंबर सवाल से सोल्व करेंगे, जो कि 9वां नंबर सवाल क्या कर रहा है वह देखते हैं। 9वां नंबर सवाल यह है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी इसमें जो हमको बोला है इस एपी के अंदर कितना पद है जो दिया हुआ है, यानी इसमें जो है सबसे पहले प्रथम 7 पदों का योग जो 49 दिया हुआ है, उसके बाद प्रथम 17 पदों का जो योग है 289 है, तो इसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। इसमें सिर्फ हमको n पदों का बोला है, यानी संख्या कितना वो n पदों में हमको उसको योग ज्ञात करना है, यानी जोड़ ज्ञात करना है। तो क्या बोले थे आप लोग को, जो सबसे पहले दिया हो उनको पर लिखना है। जैसे कि इसमें दिया है कि प्रथम 7 पद A7 कितना है मुझे, यानी 7 पद, S7 कितना है मुझे 49 और प्रथम 17 पद यानी S17 कितना हमको 289। तो इसमें ज्ञात क्या करना है हमको n ज्ञात करना है, n कितना है। तो हम बोले थे इसमें पैटर्न को सबसे पहले देखना है, पैटर्न को देख के इसमें फॉर्मूला देखना है किसका यूज हो रहा है, या इसमें दोनों का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमको निकालना है क्या S17, S7 में कितना आपका 49 और S7 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी Sn का फॉर्मूला तो क्या होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आपका 49, तो 49 लिख लेना है। या n यानी n के जब कितना है इसका 7 तो लिख लेना है 7 बटा 2 इंटू 2a तो नहीं है तो 2a ऐसे रह जाएगा, n कितना मेरे पास 7 माइनस 1 इंटू डी भी नहीं है तो d लिख लेना, बराबर लिखना क्या आपको 49। या क्या करना है, या 2a प्लस 7 में से 1 ज्ञात कितना बचेगा आपका 6 से d गुना करेंगे तो 6d बराबर लिखना आपको 49।
ये जो है ना इसको क्या करेंगे, बराबर के इस साइड भेज देंगे। तो ये जो है आपका भाग में है तो क्या हो जाएगा, आपका गुना में चला जाएगा, और ये जो गुना में ये क्या हो जाएगा, आपका भाग में चला जाएगा। 7 7 क्या हो जाएगा, आपका 49 हो जाएगा। 7 7 49, बस कितना गया आपको 2a प्लस 6d बराबर 7 दूना 14 बच गया आपको कितना, ये। तो इसको हम आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट। अब चलते हैं सेकंड लेके। सेकंड में क्या बोला है, S17 जो है आपका, इसका कितना है 289। तो सेम इसी प्रकार से इसका भी सूत्र यूज करना है, यानी n/2 × 2a प्लस n-1 × d बराबर लिखना है आपको 289। n के जगह क्या लिखना है, यहाँ n के जगह लिखना है 17/2 × 2a, ऐसे रह जाएगा। 17-1 × d बराबर लिखना है कितना, 289। या यहाँ क्या करना है, 17 ये जो है भाग में, इसको क्या करेंगे, इस साइड क्या कर देंगे, यानी ये जो गुना में है इसको हम बराबर की इस साइड कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, 2a प्लस 17 में से गया तो 16 को d से गुना करेंगे तो 16d बराबर लिखना आपको 289। यहाँ क्या हुआ, ये आपका गुना भाग में, तो इस साइड क्या हो जाएगा, आपका गुना में चला जाएगा, और ये जो है गुना में तो क्या हो जाएगा, आपका भाग में चला जाएगा। 17 289। या लिखना है फिर से 2a प्लस 16d बराबर 17 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 34। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो यहाँ देखिए हमको समीकरण प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, समीकरण को हल करने से हमको जो a चाहे d का मान प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे करेंगे वो देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, लिखना है यहाँ समीकरण 2 में से, क्या, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को माइनस यानी घटाने पर, तो समीकरण 2 कितना मेरे पास 2a प्लस 16d बराबर लिखना है कितना आपको 34। समीकरण 1 कितना मेरे पास 2a प्लस 6d बराबर लिखना आपको कितना 14। माइनस कर देना, घटाना, 2 2 कट गया, 16 में से 6 गया, बच गया आपका 10d बराबर 34। 0 और 3 में से 2 गया तो अब कितना बच गया, 1 गया तो कितना बच गया आपका 2, यानी d बराबर लिखना है 20। यहाँ ये गुना में, यहाँ हो जाएगा आपका भाग में, तो 0 0 करेंगे 2, यानी d का मान हमको निकलेगा कितना आपका 2। अब क्या करना है इसमें से, अब a बच गया, क्या n पदों को योग ज्ञात करना, n के लिए हमको चाहिए क्या, a और d चाहिए, तो इसमें d भी निकल गया। अब निकालना है क्या हमको, अब निकालना है आपको a, तो लिखना है क्या, d का मान समीकरण 1 या 2 में आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना मेरे पास, तो समीकरण 1 आपका 2a प्लस 6d बराबर 14। तो जहाँ d है यहाँ आपको मान इसका रख देना 6, और d का मान हो गया 2, तो लिखना बराबर 14। तो 2a प्लस 6 को 2 से गुना, 6 दूना 12 बराबर 14, यानी 2a बराबर 14। ये प्लस में इधर हो जाएगा आपका माइनस में, या 2a बराबर 14 में से 12 गया 2, यानी a बराबर हमको निकल के आ गया 1। कितना आ गया आपका 1। तो देखिए यहाँ d और a का भी मान निकल गया। अब क्या करना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, n पदों का योग। तो n पदों का जो योग ज्ञात करना है तो लिखना है यहाँ n पदों का योग यानी Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। n की जगह पर n नहीं रहेगा 2 a का मान कितना निकला मुझे 1, तो 1 क्या है कि n पदों बोला है ना, तो n में n ही, हम n का मान n ही लेंगे, क्या n पदों को बोला है इसलिए हम n का मान n ही लेंगे। तो n लिखना प्लस n का n ही -1 d कितना आपका, तो d निकल कर हमको आया यानी 2, तो 2 लिखना है। या n/2, तो 2 के 1 से 2 का 2 प्लस n में से 1 गया n1, यानी 2 को गुना करना है तो 2n, फिर 2 बच गया, ये +2 ये -2 कट गया, बच गया आपका कितना n/2 गुने यहाँ बच गया कितना आपका 2 का 2n, n 2 और 2 कट के बच गया n²। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार और आपको हम रिवीजन करवा देते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल में बोला क्या था, सबसे पहले बोला हमको ये था कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, क्या यानी प्रथम 7 पद, यानी इस एपी का जो प्रथम 7 पद है उसका योग 49 है, और बोला है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसका n पदों ज्ञात यानी n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो जो चीज़ आपको पहले दिया रहे सवाल में उसको पहले लिखना है। जैसे हमको दिया था क्या
S17 क्या दिया था आपका 49, और उसके बाद क्या था S17 यानी S7 दिया था आपको 49, और S17 क्या 289। ज्ञात करने के लिए क्या बोला था हमको, n पदों का योग, तो n पदों का योग बराबर वाट, यानी इसको हमको ज्ञात करना है। देखिए तो जो चीज़ दिया है उसको ऊपर लिखना है, उसके बाद उस पैटर्न में देखना हमको किसका सूत्र का यूज हो रहा है। जैसे यहाँ सूत्र का किसका यूज हो रहा था, S7 और S17 दोनों का यूज हो रहा था। तो सबसे पहले हम S7 के लिए इसके मतलब जो सूत्र बैठा Sn, n के जगह पर कितना था आपका 7। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला हम लिखे। Sn का फॉर्मूला लिखने के बाद जहाँ जहाँ 7 था वहाँ n का मान हम बैठाते गए, यानी n के जगह पर 7 था इसीलिए हम n के जगह पर 7 को बैठाते गए। जैसे n/2 तो 7/2 लिखे, 2a का मान पता नहीं, प्लस n बराबर माइनस 7 है तो 7 -1 बराबर d बराबर आपको 49। 2a ऐसे रह गया, 7 में से गया तो बच गया 6, 6 से d को गुना किए 6d हो गया। यहाँ देखिए ये जो था बड़ा मतलब गुना में, इसको हम इससे ऐड करें। जैसे ये भाग में था ये आपको गुना में चला गया, और ये जो है गुना में था ये आपको भाग में चला गया। तो 2a + 6d बराबर हो गया जितना 7 से हम 49 काट दिए, 7 7 49 बच गया 7 × 2। तो 2a + 6d बराबर ये आपका 14। इसको हम समीकरण मान लिए फर्स्ट। अब क्या बोले, इसमें इसका भी यूज हो रहा था, S17 का भी यूज हो रहा था। सेम उसी प्रकार से जैसे हम पहला यूज किए सेम उसी प्रकार S17 का भी हम यूज किए। S17 में क्या है, S17 बराबर 289। सेम Sn का फॉर्मूला S17 Sn यानी सेम Sn का फॉर्मूला हम यहाँ यूज किए। उसके बाद के n का जवाब यहाँ हो गया आपका 17। जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 17 का यूज किए हैं। जैसे n/2 तो यहाँ 17/2 लिखे, बड़ा ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट हो गया आपका 2a का वैल्यू नहीं ऐसे रह गया, प्लस n-1 तो n-1 क्या n कितना आपका 17 -1 हो गया आपका 1, d बराबर लिखना 289। यहाँ देखिए ये यहाँ गुना में था, बराबर किस साइड जाए तो क्या हो जाएगा, जो गुना में वो भाग में और जो भाग में वो गुना में चला गया। जैसे यहाँ देखिए बच क्या गया हमको 2a, तो 2a लिखना है। 17 में से गया 16, 16 को d से गुना किए तो 16d हो गया आपका 289। ये क्या था, ये आपका भाग में था, यहाँ हम गुना कर दिए, और ये गुना में थे यहाँ हम भाग कर दिए। 17 से 289 को 17 में कट गया, बच गया हमें कितना 17 × 2 यानी 2a + 16d बराबर 17 दूना आपको बच गया 34। ये हम इसको मान लिए समीकरण 2। अब समीकरण बना लिए। अब समीकरण से हमको क्या किए, समीकरण से हम d का मान पता किया। वो कैसे किए कि समीकरण 2 में से हम समीकरण 1 को माइनस कर दिए, इससे हमको d का मान पता चल गया। जैसे यहाँ की समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 कितना था मुझे 2a + 16d बराबर 34, और समीकरण 1 कितना था 2a + 6d बराबर 14। इसमें सब माइनस कर दे, 2a गया कट, 16d में से 6d गया, बच गया आपका 10d, और 34 में से 14 गया आपको बच गया आपका 20। तो d का मान हमको जो है ये गुना में था, इस हम के भाग करने के बाद हमको d का मान 2 प्राप्त हो गया। अब d का जो मान 2 हुआ तो d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में से आप रख के सोल्व कर सकते हैं। तो आइए हम 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल क्या बोला है, सेम उसी प्रकार 10वां को सोल्व करना है। जैसे कि 10वां में क्या है कि दर्शाइए कि A1, A2 ... AN फिर ... से एक AP बनती है, यानी इसमें AP है क्या बोला है, यानी A1, A2 AN फिर ... इससे एक AP बनता है, ठीक। और बोला क्या है, यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। जैसे कि AN हमको दिया है क्या, AN दिया हमको, जैसे इसमें लिख लेना आपको AN दिया है, आपको AN बराबर लिखना है कि 3 + 4n दिया है, इतना दिया है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले AP पता करना है कि AP है क्या, कितना AP है हमको। इसमें हमको बस ये दे दिया है कि पैटर्न AP के जो दे दिया है, और इससे हमको AP पता करना है। तो AP कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे क्या, इसमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या इसमें मान लेंगे। लेकिन आपको क्या मान लेना है, क्या माना कि n, यानी माना है क्या मान लेना आपको, n बराबर मान लेना है क्या आपको 1, 2, 3, 4 ... इसी प्रकार से मान लेना है। जहाँ n कितना बराबर मान है, n बराबर लिखे हैं। आपको क्या करना है, n के स्थान 1, 2, 3 बार 2, 3 मतलब 1 ले लेना है फर्स्ट मरतबा, सेकंड मरतबा आपको 2 लेना है, तीसरे मरतबा आपको 3 यानी 3 ले लेना, 4 n के जगह पर 1, 2 को मान बैठाना है। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको n का मान पता चलेगा, जिससे आपको AP बन जाएगा। जैसे कि AP दिया हुआ क्या AN, तो n के जगह पर क्या लिखना आपको, n के जगह पर लिखना A1, पहले क्या है कि 1 लिए, n के जगह पर लिखे 1 बराबर 3 ऐसे लिखना है। 4 n के जगह पर क्या लिखना आपको 1 बराबर हो गया कितना आपको 3, और 4 1 4, तो 4 3 कितना हो गया आपका 7। दूसरा में क्या करना A2, तो 2 ले लेना है, मतलब 2 ले लिए, n के जगह पर 2, तो फिर यहाँ क्या लेना 3 + 4 ऐसे रखना है, और 2 n के जगह पर क्या लेना है आपका इस मरतबा 2, तो कितना हो गया 3 और 4 2 6, 6 3 हो गया आपका 9।
फिर A3 ले रहे हैं, n की जगह कितना लेना है आपको 3, फिर यही लिखना है आपका 3 प्लस 4 ऐसे करना है, n की जगह पर लिखना है आपको कितना 3, तो 4 से क्या होगा आपका 12, 12 3 15। देखिए ऐसे हम A1 A2 और A3 ऐसे करते करते an तक का मान पता करेंगे, तो हमें ये निकल गया। अब इससे क्या करना है आपको, AP बन गया, हमें लिखना है यहाँ AP बराबर लिखना है AP कितना होगा आपका 7, 9, 15, 7, 9, कितना निकलेगा आपका 15 ऐसे निकलता है। इस हम AP बना ली, कैसे AP बनाए, तो सबसे पहले n बराबर मान है क्या आपका नेचुरल नंबर, यानी n बराबर मान लिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे मान लेना है। और उसके बाद जो n के जवाब आपको जितना 1 ली मान है तो 1 बैठाने एक मरतबा, 2 बैठाना दूसरा मरतबा, तीसरा मतलब 3 आप बैठाना, इससे आपको AP बन जाएगा। AP के बाद क्या करना आपको D निकालना, प्रथम पद हो गया आपका कितना, प्रथम पद हो गया आपका 7, और इससे पूरा सेकेंड पद हो गया आपका कितना आपका 9। अब इससे D निकालना सारवंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है मेरे पास 9 माइनस 7 बराबर लिखना आपको कितना 2 निकल गया आपका, क्या है इसका जो मतलब निकल के आ गया आपका 2, क्या इसका सारवंतर यानी D से निकल आ गया 4 8 3 11, सॉरी 11 होगा, यहाँ 4 8 3 11 होगा, सॉरी यहाँ आपको क्या करना A2 निकल के आ गया हमको 11 और 9 माइनस नहीं 11 माइनस 7 करना, क्या करना 11 माइनस 7, यानी हमको D निकल के आ गया कितना आपका 4, और A और D निकला। इसमें हम क्या बोला तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, क्या बोला था इसका 15 पदों का योग, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो यहाँ 15 पदों का योग 15 पदों, तो क्या लिखना है S15, क्या लिखना है आपको तो लिखना है S15, 15 पद का योग ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ क्या करना है n के जगह कितना आपका 15, तो 15/2 लिखना है, 2a के जगह कितना आपका 7, तो 7 प्लस n क्या होगा आपका 15-1, d निकल के आ गया आपका 4 बराबर लिखना है कि क्या आपको करना है क्या 15/2 इंटू 2 के 7 से तो 14 प्लस 15 में से गया कितना आपका बच गया 16, सॉरी 15 में से गया 14, 14 को 4 14 का 56 बच के आ गया। फिर लिखना आपको क्या 15/2 और इसको जोड़ देना है, तो 56, 6 4 हो गया आपका 10, 5 1 होगा 6, 6 1 हो गया आपका 7, यहाँ से काटना है 35 दूना आपको हो गया आपका कितना 70, तो 15 गुने 35 इसको गुना कर लेना है, यानी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 15 को और 35 को, 5 25, 5 या 15 2 हो गया आपका 17, 5 का 5 और 3 1 3 जोड़ देना है 5 7 5 12, 4 1 5, 5 1 6, 625 आ गया। इसका कितना आ गया आपका 625 आ गया इसका योग पहला का। सेकेंड में यही बोला है, सेम इसी प्रकार से करना है। सेकेंड क्या आपका सेकेंड भी यही करना है, n बराबर दिया आपको कितना 9 माइनस 5n, सेम उसी प्रकार a1 रखना है, 9 लिखना -5 को गुने 1 से करना है, यानी 9 माइनस 5 में से गया कितना बच गया आपका 5 में से 5 1 5 और 9 में से 5 गया आपका तो हो गया 4। फिर a2 निकालना है, a2 9 माइनस 5 गुने 2 कितना हो गया आपका 9 और 5 दूना 10 कितना हो गया आपका, तो यहाँ हो गया -1। फिर क्या करना है a3 निकालना है, यहाँ हो गया 9 गुने 5 गुने 3 यानी 9 का 9 5 या 15, 15 में से 9 गया बच गया कितना -6। इस प्रकार से हम AP पता करें। AP कितना हो गया आपका, AP हो गया आपका जो 4 -1 -6 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार आपका AP होगा। सेम इसमें क्या करना है आपको सबसे पहले D निकाल लेना है, D निकालना कैसा A2, A2 हो गया आपका -6 यानी सॉरी -1 हो गया आपका A2, और उसके बाद क्या है और A1 कितना इसमें से घटता है तो लिखना है माइनस सूत्र में होता है माइनस, A1 हो गया आपका 4, तो माइनस माइनस जब 2 माइनस है तो क्या बोलते हैं 1 माइनस लिखकर दोनों को जोड़ देना, -5 हो गया इसका D यानी सारवंतर। अब इसका क्या बोला था A15 पदों का योग, तो लिखना है S15 का योग n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। यहाँ क्या करना n कितना आपका 15 बटा लिखना है आपको 2, 2 गुने a कितना है तो a है मेरे पास, ये हो गया आपका 4 प्लस n कितना है 15 -1, D कितना है तो D हो गया -5 बराबर लिखना है 15/2, 2 को 2 से गुना करना 4 दूना 8 प्लस 15 में से 1 गया 14, 14 को गुना करेंगे इससे तो 14 5 70, अब प्लस माइनस हो गया आपका कितना माइनस हो गया आपका 70। लिखना है क्या 15/2 और गुने 70 में से 8 घटाना बच गया मुझे -62, काटना है 31 दूना हो गया आपका कितना 62 और -15 को गुना करना 31 के साथ, यानी -31 को 15 के साथ तो गुना करिए, 31 को 15 के साथ गुना करना है 5 1 5, 5 या 15 1 और 3 5 5 1 6 1 4 हो गया मुझे -465।
आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो देखिए प्रश्नावली 5.3 का 10 सवाल जो था वो आपको सोल्व हो गया है। जैसे कि 10वां नंबर सवाल आप लोग देख सकते हैं कितना सोल्व है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए आप 11वां नंबर सवाल देखते हैं। 11वां नंबर सवाल क्या कर रहा है। तो आइए हम आज जो है एक्सरसाइज यानी 10वां क्लास का एक्सरसाइज 5.3 का जो है 11वां नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 11वां नंबर क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे इससे पहले क्वेश्चन क्या करा वो पहले जानते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका बोला है क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। क्या बोला यहाँ, प्रथम n पदों का, एपी नहीं दिया हमको, यानी बोला क्या है प्रथम n पदों का योग जो है आपका कितना 4n - n² है। तो इसका प्रथम पद यानी क्या है, यानी इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। यानी यहाँ बोला है प्रथम पद अर्थात S1, अर्थात लिखना आपको, अर्थात S1, यानी यहाँ जो है प्रथम पद को S1 से सूचित किया गया है। यानी S1 को यहाँ जो है प्रथम पद माने हुआ है। क्या बोला यहाँ बोला है क्या, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी प्रथम पद को यहाँ S1 द्वारा सूचित किया गया, वो हमको बोला है क्या है। आगे पढ़ते हैं, प्रथम दो पदों का योग, यानी प्रथम दो पद जो होगा उसका योग भी बोला है, यानी जोड़। प्रथम दो पदों का योग क्या है, फिर बोला क्या दूसरा पद क्या है, दो पदों का योग ही बोला है, फिर दूसरा पद क्या वो भी हमको बोला है। और आगे पढ़ते हैं, इसी प्रकार तीसरा 10 में और n पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार जैसे हम जो है दूसरा पद ज्ञात करेंगे, सेम उसी प्रकार से आपको जो है तीसरा पद भी ज्ञात करना है और 10वां पद भी ज्ञात करना है और nवें पद का योग भी ज्ञात करना है। देखिए ये सवाल जो है बहुत डीपली है, यानी बहुत तरीके से इसमें पूछा गया। देखिए जो चीज़ आपको पहले दिया है वह पहले लिखना है। बोला क्या है यहाँ n पदों का योग, यानी n पदों, हम पद को योग जो है किस द्वारा सूचित करते थे, यानी Sn द्वारा सूचित करते थे। यानी इसे बोला क्या n पदों का योग, यानी Sn, यानी Sn क्या हमको n4n - n² दिया है। ठीक, और क्या बोला है, इसका प्रथम पद S1 क्या है, यानी यहाँ हम प्रथम पद को A1 से सूचित करते थे, लेकिन हमको सवाल के अंदर ही बोल दिया, बोला क्या है यहाँ प्रथम पद है अर्थात S1 क्या है, तो यहाँ आपको सूचित क्या करना है, यानी S1 प्रथम पद क्या है बराबर वाट, यानी प्रथम पद क्या हमको। और क्या बोला है, प्रथम दो पदों का योग, क्या बोला है यहाँ प्रथम दो पदों का योग, हम योग कैसे ज्ञात करते थे Sn, जितना पद का योग बोला है उतना हमको ज्ञात करना। क्या करना है, प्रथम दो पदों का, यानी S2, क्या बोला है S2 का योग बोला है। क्या बोला है S2 का, यानी दो पदों का योग क्या है। फिर आगे चलते हैं, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी दूसरा पद क्या है, इसका मतलब A2 क्या है, यानी दूसरा पद क्या है आपका वो भी वाट। और इसी प्रकार तीसरा क्या A3 भी निकालना, कॉमा, बोला A3 क्या है। फिर इसी प्रकार 10वां पद, यानी इसमें क्या बोला है 10वां पद, यानी A10, क्या बोला 10वां पद भी क्या है। और nवें पदों का योग, क्या n पदों का योग, यानी n पदों का Sn बोले, या n पदों का योग क्या है, यानी An का योग क्या है, इसके अंदर जितना पद है उसका योग क्या है, ये हमको बोला हुआ है। क्या देखिए बहुत सवाल डीपली है, आपको कैसे करना है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ है तो इसका प्रथम पद अर्थात Sn द्वारा आपको सूचित करना है। पहला पद को आपको जैसा हम A से सूचित करते थे, इसी प्रकार प्रथम पद को यहाँ हमको दे दिया है सवाल में S1 द्वारा सूचित करना है आपको। तो ये बोला है क्या है पदों का योग, फिर बोला प्रथम दो पदों का योग, यानी दो पद यानी S2 का योग क्या है, और दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरा और चौथा पद हमको सोल्व करना है। देखिए कोई भारी सवाल नहीं, आप लोग सिरा धीरे से बने। देखिए सेम उसी प्रकार से आपको बनाना है जैसा हम अगले सवाल सोल्व किए। देखिए इसमें क्या बोला है Sn, तो n को पहले पता करें, n जो है नेचुरल नंबर आपको मान लेना, जैसा हम अगले 10वें नंबर सवाल बनाए थे सेम उसी प्रकार यहाँ भी क्या करें हल, यानी हल आपको लिखना है। क्या लिखना है, हल। हल क्या है, हल आपका क्या है जैसे माने थे उसी प्रकार मानेंगे। मानना क्या आपको, माना कि n बराबर माना, क्या मानना है n बराबर मानना आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आपको क्या करना है n बराबर मान लेना है। ठीक, आपको n बराबर मान लेना है। फिर आगे चले क्या बोला Sn, तो अब क्या करना हमको बोला क्या है S1 ज्ञात करने के लिए। क्या बोला आपको, यहाँ हमको बोला है S1 ज्ञात, क्या बोला आपको S1 ज्ञात करने के लिए।
S1 हम ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए S1 क्या बोला है, S1 यानी कि n, S1 बोला है, 1 की जगह क्या है आपका यानी n, यहाँ n होना चाहिए, n की जगह हम क्या ले लिए S1, तो सिर्फ S1 बड़ा वाट दिया ना, S1 हम ज्ञात कर रहे हैं, S1 की जगह पर हम ये मान ले लिए, क्या ले लिए 1, तो Sn का मान क्या, n की जगह पर क्या है, यहाँ Sn है ना, n की जगह पर हम 1 लिए, जहाँ जहाँ S1 है यानी n है वहाँ एक आपको पुट करना है, जैसे यहाँ क्या है n, तो n की जगह हम क्या लिए 1, तो आपको 1 लिखना है, फिर माइनस n स्क्वायर यानी n की जगह पर क्या रखना है आपको 1 को स्क्वायर करना है, लिखना है 4 को 1 से गुना करना है, 4 का 4 माइनस 1 बराबर हो गया आपका कितना, यहाँ निकल कर गया हमको क्या S1 3, तो ये आंसर आपका 1 निकल गया, कितना S1 आपका आंसर निकल गया। ठीक, सेम उसी प्रकार से क्या बोला है S2, तो देखिए Sn बराबर लिखा, अब लिखना क्या आपको S2 बराबर, सेम इसी बैठा ना, अब 1 के जगह क्या लेना आपको 2 रखना है, क्या यानी ये 2 रखना है, जैसे 1 की जगह पर 1 रखा, अब n की जगह पर क्या रखना है आपको 2 रखना है, जैसे यहाँ देखिए 4 n की जगह पर क्या रखना है आपको 4 गुने 2 माइनस n स्क्वायर यानी 2 का क्या हो गया आपका स्क्वायर, देखिए 4 दूना हो गया आपका 8 माइनस 2 को स्क्वायर किया 2 2 कितना हो गया आपका 4, 8 में से 4 गया कितना बच के आ गया हमको 4, तो देखिए ये S2 भी हमको निकल गया, ये 2 चीज यहाँ सोल्व हो गया। अब तीसरा क्या बोला आपका A2 बोला है, क्या बोला है ए दूसरा यानी दूसरा पद हमको ज्ञात करना है। देखिए A2 का सूत्र क्या था, A2 का सूत्र ये था, जैसे हम A2 निकालते थे तो कैसे निकालते थे आप लोग हम बताएं पहले भी, A2 जो निकालते थे हम इस प्रकार से निकालते, A2 बराबर लिखते थे क्या A प्लस और 1D यानी एक माइनस करके D लिखते थे, सेम जैसे A3 निकालते थे तो इसी प्रकार से हम निकालते थे A प्लस मतलब 2D। अब हमको यहाँ बोला क्या A2, लेकिन यहाँ तो A है नहीं, तो आपको क्या करना है इसको में निकालने के लिए क्या करना है, जैसे हम A3 निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए हम क्या करना है 3 पद का योग करना है, क्या करना है 3 पद का जोड़ में से हम क्या करेंगे 2 पद का जोड़ घटा देंगे, क्या करेंगे यानी 3 S3 में से S2 माइनस कर देंगे, यानी S3 यानी 3 पदों का योग में से माइनस हमको क्या करना है 2 पदों का योग, इससे हम जो है A2 निकाल सकते हैं। सेम जैसे यहाँ क्या बोला A10, तो A10 का भी हम यूज कर सकते हैं, कैसे S10 में से क्या करेंगे S10 पदों का योग में से S9 पदों का योग माइनस करेंगे तो हमको A10 प्राप्त हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमको क्या करना है ये ज्ञात करना है, क्या करना है तो ये ज्ञात करना है, तो लिखना क्या है A2 बराबर लिखना है आपको क्या A2 माइनस S1 करना है, क्या करना है A2 ये बोला है ना, A2 यानी दूसरा पद क्या है और तीसरा पद, तो सेम इसी प्रकार तो S2 क्या है मेरे पास, S2 है आपको 4 और S1 करता है S1 है मेरे पास 3, नहीं सॉरी S2 हाँ निकला हुआ 2 3, निकल कितना आ गया हमको 1, ये 1 हो गया आपका A2 कितना आ गया आपका 1 आ गया। सेम उसी प्रकार से S3 यानी A3, तो A3 भी ऐसे निकालना है, A3 का सूत्र क्या होगा S3 माइनस S2, अब कैसे ज्ञात करेंगे S3 तो मेरे पास है नहीं, तो अब क्या करना है S3 ज्ञात करना है, S3 क्या ज्ञात करेंगे देखिए यहाँ S n की जगह पर क्या हो गया आपका यहाँ हो गया आपका 3, क्या हो गया n की जगह पर 3, तो अब जहाँ Sn का मान है ये जो मान है यहाँ S3 n की जगह पर आप क्या करना है पुट आपको 3 पुट करना है, तो 4 में से 3 माइनस करना है 3 के स्क्वायर, फिर S2 कितना है S2 मेरे पास 4 था, ऐसे करना था 4 दिया होगा आपका कितना 12 माइनस 9 माइनस 4, यहाँ लिखना है 12 माइनस 9 और 9 4 कितना होगा आपका 13, यहाँ बच के आ गया कितना हमें जो यहाँ आ गया आपका 13 में से क्या -1 आया, कितना आ गया आपका -1, ये जो है आपका A3 आ गया, कितना A3 माइनस ऐसे के Sn का तो पूरा मान ये है, तो यहाँ ना बैठाना चाहिए हमको, तो 3 तिया कितना होगा 4 से 3 तक तो 3 हो गया आपका, ठीक माइनस n स्क्वायर, n की जगह पर क्या था 3 तो 3 के स्क्वायर यानी 4 तिया 12 3 तिया 9 12, ये हो गया माइनस, तो ये माइनस प्लस था प्लस माइनस वाला माइनस से -9 और -4 हो गया आपका -13, अब 12 में से -13 गया तो कितना बचेगा आपका -1 बच गया। तो अब क्या करना है A10 निकालना है, क्या बोला है A10 ज्ञात करना है, तो A10 जो ज्ञात करना है तो A10 ज्ञात करना है, A10 को सेम उसी प्रकार जैसे हम A3 ज्ञात किए सेम आपको A10 वैसे प्रकार से ज्ञात करना है। A10 ज्ञात करने के लिए क्या बोले सेम उसी प्रकार S10 माइनस क्या करना है आपको S9 करना है, ठीक इस प्रकार से हमको करना है। देखिए यहाँ तो A3 हमको पता था यानी A2 सब पता था, मान बैठे का निकाल लिए, अब हमको S10 करना है, सेम उसी प्रकार से करना है S10 Sn कितना n की जगह हो गया 10, तो फॉर्मूला क्या था सेम उसी दिया क्या आपको n 4n माइनस n स्क्वायर,
तो हम आपको n की जगह पर आप क्या लेंगे 10 लेंगे, तो 4n, n की जगह पर क्या लिखना है 10 माइनस n स्क्वायर, n की जगह पर क्या करना है आपको 10 को स्क्वायर, फिर माइनस करना है आपको Sn का निकालना, फिर Sn तो 4 गुने 9 यानी 9 माइनस 9 को क्या करना है आपको स्क्वायर करना है ब्रैकेट बंद। अब देखिए 10 को 4 मतलब 4 से गुना कर 10 चौक 40 माइनस 10 को से 10 गुने 10, तो 10 दर क्या होगा आपका 100। यहाँ क्या बच गया आपका 9 चौक हो गया आपका 36 माइनस 9 9 में 81, कितना बच गया आपका 9 9 में 81। अब क्या करना है यहाँ आपको ये करना है बराबर लिखना है आपको क्या 10 में से मतलब 40 में से 100 गया, कितना बच गया आपको -60, माइनस करना आपको यहाँ 36 में से 81 तो जाएगा नहीं, तो 81 में से आपको -36 करना है, तो 11 में से 6 गया तो बच गया आपका 5 और 7 में से 4 गया बच गया 3 यानी -45, माइनस हो गया कितना आपका 45। अब क्या करना है -60 अब माइनस प्लस क्या हो गया प्लस 45। अब इसमें से क्या करना है आपको 60 में से माइनस किसका चिन्ह बना है माइनस का, तो माइनस लिख के और 60 में से 45 गया तो बच गया मेरे पास कितना आपका 15। तो देखिए यहाँ S10 का भी मान हमें निकल गया। अब क्या बोला लास्ट में आपको बोला n पद, क्या बोला है nवें पद क्या होगा, nवें पद को हमको ज्ञात करना है। तो nवें पद कैसे ज्ञात करेंगे, सेम इसी प्रकार से जैसे आप जो है S1 ज्ञात किए, S2 ज्ञात किए, A2 A3 और A10 ज्ञात किए, सेम इसी प्रकार से हमको nवें पद का भी ज्ञात करना है, n पदों भी ज्ञात करना है। देखिए वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखना है क्या, तो an बराबर लिखना है, क्या लिखना है an। आप देखिए थोड़ा आप सोचिए जैसे हम A3 ज्ञात के, A2 ज्ञात के और A10 ज्ञात के, तो यहाँ गौर कीजिए यानी A और n की जगह क्या था आपका 10 था, क्या था n की जगह पर 10 था, यानी A और n की जगह पर क्या था यहाँ n की जगह पर मुझे क्या है 10 दिया है, लेकिन यहाँ क्या है n ही दिया है, क्या दिया है n ही हमको दिया है, यानी A10 बराबर लिखते थे क्या S10 माइनस S9, तो ये इसे यानी A10 लिख देते थे S10 में से S10 पदों के योग में से S9 पद यानी 9 पद योग मतलब माइनस करते थे, तो सेम उसी प्रकार Sn दिया है यानी an दिया है, तो Sn में से हम क्या करेंगे n-1 करेंगे, यानी Sn-1 वो कैसे, वो देखिए जैसे S10 में से मतलब S10 पदों के योग में से 9 पदों के योग माइनस करते थे, 9 पद कैसे आया यानी 10 में से -1 किए तो ही 9 आया, तो सेम उसी प्रकार से हम क्या किए n में से n माइनस किए तो हमको इसका योग पता चल जाएगा। ठीक, देखिए Sn, तो Sn तो मुझे दिया क्या दिया आपका 4n माइनस n स्क्वायर, लेकिन समस्या यहाँ क्या है Sn-1 n-1 का मान क्या है, तो आपको इसको मतलब मान निकालना, वो कैसे निकालना मान देखिए, वो आपको मान क्या निकालना है, देखिए आइए साइड में हम देखते हैं इसको, इसमें साइड पर Sn का मान निकाल लेते हैं। Sn का मान कैसे निकालेंगे, देखिए Sn बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ भी समस्या आ गया, यानी Sn बराबर हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ Sn-1 है ना यानी S1, तो इसको हम n मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं n, तो Sn हो गया क्या हो गया, इसको हम मान सकते हैं ना n-1, n ही के जगह पे n-1 है ना, तो इसको हम n मानेंगे, तो n जो मानेंगे तो Sn का मान क्या था आपको 4n-n स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ हम क्या किए n-1 था ना उसको हम n मान लिए, n मान लिए तो n का Sn का मान क्या दिया हुआ है 4n-n स्क्वायर, ये लिख लेंगे। ठीक, अब जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको n-1 पुट करना है, तो 4n की जगह पर लिखना है कि आपको n-1, ठीक, माइनस n की जगह पर क्या लिखना है आपको n-1 के होल स्क्वायर है ना। देखिए तो 4 को n के साथ गुना करेंगे तो 4n हो गया और 4×4 माइनस, अब ये क्या हो गया a माइनस b को होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देना है, तो a माइनस b को होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर, तो a क्या हो गया आपका a हो गया n और गुने b क्या हो गया आपका 1 माइनस हो गया आपका b स्क्वायर हमको लिखना है क्या 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है 4n-4 माइनस n के n से n स्क्वायर प्लस 2n के 1 से गुना करें तो 2n हो गया, 1 और 1 के 1 ही हो गया, तो यहाँ देखिए ये हो गया। अब क्या करना है आपको यहाँ लिखना है 4n-4 माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस से गुना कर देना है, माइनस को तो माइनस n स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 2n अब माइनस माइनस हो गया आपका 1। अब देखिए ये आपका 4n और ये 2n, 4n में से 2n चला गया, कितना बच गया आपका 2n माइनस 4 और माइनस 1 कितना हो गया आपका -5, यहाँ बच गया n स्क्वायर। तो यहाँ जो है हमको n-1 का मान निकले कितना आ गया आपका 2n-5 n स्क्वायर आ गया। तो यहाँ आप ये चीज़ पुट कर सकते हैं यानी रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं यानी Sn की जगह पर हम ये चीज़ रख सकते हैं, माइनस लिखना है आपको क्या
तो यहाँ लिखना है आपको n माइनस क्या लिखना है, टू एन माइनस 5 माइनस एन स्क्वायर रख सकते हैं। देखिए ये आप लोग समझिए अच्छे से। देखिए क्या कि हम एस एन माइनस 1 है ना, इसकी जगह पर हम इसको n मान लिए, तो एन एस एन का मान हमें दिया हुआ था, तो एस एन का मान दिया था, हम एस एन का मान ले लिए, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n माइनस 1 पुट किए, और पुट करने के बाद हमें जो फाइनली ये मान प्राप्त हो गया। तो अब एस एन माइनस 1 था, यहाँ हम ये डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, देखिए अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए इसको अब आगे देखिए, आगे क्या है, ये है आपका, तो n की जगह पर हम ये रख लिए। तो करना क्या आपको, तो n 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n, माइनस को माइनस से मतलब गुना करेंगे तो प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए माइनस और प्लस गया कट, बच गया 4n माइनस 2n और प्लस 5। यहाँ देखिए 4n में से 2n गया तो बच गया हमको 2n प्लस 5। यही आपका आंसर n पदों का हो गया। कुछ बच्चा सोचते होंगे ये तो आंसर नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या है, आपको प्लस 5 को पहले लिख के और प्लस 2n रख दिया होगा, तो इससे आपको घबराना नहीं। ऐसे ही प्लस का मान पहले क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। इसमें क्या बोला था हमको, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी n पद का जो इस एपी का n पद था उसमें योग आपका क्या दिया है, 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी यहाँ प्रथम पद को S1 माना था। क्या बोला था, जैसे अपने लोग मानते थे ना प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, लेकिन यह हमको सवाल के अंदर ही बोल दिया है कि प्रथम पद को अर्थात S1 मानना है। क्या मानना है, आपको S1 मानना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम दो पद का योग, यानी इसके जो दो पद है उसका भी जोड़ यानी योग बोला हमको ज्ञात करने के लिए। ठीक, और उससे आगे क्या है कि दूसरा पद क्या है, इसके अंदर जो दूसरा पद वो क्या है, वो भी हमको बोला था। आगे चले, इसी प्रकार दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा पद और 10वें पद क्या है और 9वें पद क्या है ज्ञात करने के लिए हमको बोला था। तो क्या बोले, जो चीज़ हमको दिया था वो लिखिए, और जो ज्ञात करने के लिए दिया था वो भी हम आपको लिख लिए। ठीक, अब इसमें से क्या किए, n के जब हम मान लेंगे, क्या करेंगे, n के जब हम प्राकृतिक संख्या को मान लेंगे। जैसे कि माना कि यहाँ मान रखने पर, यहाँ भी लिख सकते हैं रखने पर, लिख सकते हैं आप रखने पर। ठीक, रखने के बाद जो है n के सूत्र को हम सोल्व किए, अब हमने फाइनली हमको जो आंसर पता चल गया। तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए 11वां नंबर यानी 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए तो आज हम 12वीं नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लोगों को इससे पहले 11, 10 और 9 सब सोल्व हो गया है। तो आइए आज हम 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल क्या है वो पहले जानते हैं। आइए सबसे पहले 12 नंबर देखते हैं सवाल कि बोला है कि ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। यानी इसमें हमको बोला है कि आइए ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक, यानी 40 घन पूर्णांक का मतलब क्या होता है वो पहले जानते हैं। 40 घन पूर्णांक मतलब हुआ कि ऐसा अंक लेना हमको जो पॉजिटिव हो, यानी घन में हो। घन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव हो, यानी ऋण अलग होता है और घन अलग। घन का मतलब पॉजिटिव, ऐसे हमको 40 पूर्णांक लेना है जो आपका 6 से जो आपको विभाज्य हो, यानी 6 से कटता हो। ऐसे हमको 40 घन पूर्णांक लेना है जो कि 6 से विभाज्य, बट इसका योग भी ज्ञात करना है। क्या बोला है, 40 घन पूर्णांक को योग ज्ञात कीजिए। क्या, योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। यानी 40 घन पूर्णांक हमको ऐसा लेना है जो 6 से विभाज्य हो और उसका योग ज्ञात करना है हमको। तो घन पूर्णांक का मतलब क्या बोले, घन पूर्णांक का मतलब ये बोले कि जो ऐसा मतलब अंक लेना है जो कि आपका जो है प्लस में हो, यानी घन में, उसे हम घन कहते हैं। तो वो जो है क्या आपका 6 से विभाज्य हो। तो आइए सबसे पहले हम एपी बना लेते हैं। जो 40 घन पूर्णांक कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ लिखना आपको क्या, हल में लिखना है क्या, प्रथम 40 एक मतलब पूर्णांक ऐसे बनाना है। तो 40 घन पूर्णांक लेना है जो कि 6 से विभाजित। 6 से सबसे पहले कौन सी वर्ड यानी कौन सी शब्द करता है, तो सबसे पहले क्या है आपका 6 करता है, 6 ही का, तो 6 फिर कटेगा क्या, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, ऐसे करते 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 हमको क्या करना है, यानी 40 पद तक लेना है। कितना लेना है आपको, 40 पद तक लेना है। ऐसा शब्द जो 6 से विभाज्य हो, यानी जो कि 6 से कटता हो, ऐसे हमको लेना है और उसका योग ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम एपी बना लिए जो 6 से विभाज्य हो रहा है और घनात्मक यानी घन पूर्णांक भी हम ले लिए और ये 6 से विभाज्य हो रहा है वो शब्द भी हम यानी अंक भी ले लिए। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, तो निकालना क्या हमको योग निकालने के लिए चाहिए ए, तो ये हो गया आपका 6
और क्या चाहिए हमको, डी चाहिए। डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 हो गया आपका 12 और 12 में से 6 गया तो 6 यानी 6 निकल गया आपका डी। अब क्या चाहिए हमको, n चाहिए। तो n चाहिए तो n कितना है, इसमें कितना शब्द बोला है, यानी 40 घन पूर्णांक बोला है। इसका मतलब इसके अंदर नंबर कितना है आपका 40 है, तो 40 को हम n ही बोलते हैं, यानी जितना इसके अंदर टोटल नंबर बोले उसको हम n बोलते हैं। तो n मेरे पास कितना है आपका 40 है। अब चाहिए क्या, योग। तो योग क्या है, SN यानी 4 मतलब वाट, यानी हमको SN यानी कितने सौ अंक का SN ज्ञात करना है, 40 नंबर का हमको SN ज्ञात करना है। तो हमको चाहिए क्या, SN चाहिए। तो निकालना है, सबसे आसान है ये। SN बराबर सूत्र क्या होता है आपका, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का जब कितना है मेरे पास 40, तो 40 लिखना है बराबर n कितना है, n हो गया आपका 40 बट्टा में लिखना है 2 हो गया 2, a कितना है मेरे पास, a हो गया आपका 6 प्लस n कितना है, तो 40 - 1 इंटू डी कितना है मेरे पास, तो डी हो गया आपका 6 बराबर लिखना है। 40 को 2 से काट दिया तो हो गया आपका 20, तो 20 इंटू 6 गुना हो गया आपका 12 प्लस 40 में से 1 गया तो हो गया 39, और 39 को 6 के साथ गुना करना है। तो 20 इंटू 12 प्लस 39 को क्या करना है आपको, 6 से गुना करना है। तो 6 से जो गुना करना है 39 कितना हो जाएगा, 9 छक्के 54, बच गया आपका 5 6 त्रिक 18, 18 5 हो गया आपका 23, यानी 234 हो गया। कितना हो गया आपका 234 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देना है, 20 इंटू और 234 में आपको 12 जोड़ देना है। तो 4 2 6 3 1 4 या 200 कितना हो गया आपका 246। अब क्या करना है, 20 और 246 को गुना कर देना है। 246 को हम कितने से 20 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 6 दूना 8 1 9 2 दूना 4, बच गया एक 0, तो यहाँ भी एक 0, तो हो गया आपका कितना 4920 जो है इसका योग, यानी इस 40 पदों का योग जो है आपका 4920 है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं। बोला क्या है कि इससे ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो कि 6 से विभाज्य हो। हमको ऐसा 40 घन पूर्णांक लेना है जो कि 6 से क्या हो आपका विभाज्य हो। जैसे हम ले लिए क्या 6 12 18 24 और 30, ये क्या है 6 से विभाज्य है। तो ए निकल गया आपका कितना 6 निकल गया, डी कितना निकल गया यानी 6 2 मतलब 12 में से 6 गया तो बच गया आपका 6, एन कितना आपका 40 मतलब बोला इसमें जो अंक चाहिए वो अंक 40 हो या नंबर टोटल 40 था, 40 ले लिया और एस एन ज्ञात करने के लिए तो एस एन के सूत्र लगा के हम आपको जो है एस एन प्राप्त करें। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए हम 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या करें, आइए तो हम 13 नंबर सवाल से देखते हैं। 13 नंबर सवाल क्या है, पहले सबसे पहले पढ़ता है। 13 नंबर सवाल में बोला क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, यानी गुना, यानी जिसके अंदर गुना हो, यानी 8 के बोला है ना तो 8 के गुना, यानी इसका फैक्टर जिसे क्या जाता है उसे हम गुणज बोलते हैं। इसमें हमको बोला है कि 8 के कितना यानी 8 के प्रथम 15 गुणज यानी 15 मरतबा इसका पढ़ना, यानी गुणज का मतलब क्या बोले गुना, यानी 8 का को 15 मरतबा आपको पढ़ना, जैसे जिसका फैक्टर हो वही जो इसका योग हमसे बोला है ज्ञात करने। तो सबसे पहले हम इसमें एपी बनाएंगे। एपी कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो एपी जो लिखना हल, एपी बनाना आपको कैसे, तो देखिए एपी 8 के 15 गुणज, गुणज का मतलब क्या बोले 8 के 15, तो 8 एक 8 8 दूना 16 8 त्रिक 24 8 चौक 32, इसी प्रकार डॉट 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 कितने मरतबा आपको लिखना है 15 मरतबा लिखना है। तो हमको लिखना नहीं, बस 2-3 एपी ले लेंगे उससे हम काज निकाल लेंगे। ठीक, तो 8 16 24 32 इस प्रकार हमको कितना लिखना है 15 लिखना है। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ये करेंगे, इससे हमको करना क्या है, तो इससे आपको इस यानी ए प्रथम पद निकालना है, यानी प्रथम पद यानी आप इसको बोल सकते हैं A1, यानी ए कितना हो गया आपका मेरे पास 8, A2 कितना हो गया यानी 16, डी निकालना है सार बनता डी हो गया A2 माइनस A1, A2 कितना है तो A2 हो गया आपका 16 माइनस 8 बराबर निकल के आया कितना मेरे पास डी 16। तो अब क्या है n, यानी n कितना हो गया, हमको योग निकालने के लिए चाहिए क्या सब, आपको n चाहिए और a चाहिए और d चाहिए। जैसे कि हमको a पता चल गया और d भी पता चल गया, अब क्या चाहिए n, n का मतलब क्या यानी इसके टोटल ऑफ नंबर, यानी इस एपी के अंदर पूरा नंबर कितने हैं। इस एपी के अंदर हमको बोला है 15 गुणज यानी 15 नंबर है, तो हम इसमें लिखेंगे 15 और उसके बाद योग निकालेंगे। तो योग के फॉर्मूला क्या होता है, योग का फॉर्मूला होता है क्या Sn, क्या होता है आपका Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है इसका योग का फॉर्मूला। अब देखिए s तो ऐसे रहेगा n, n कितना मेरे पास 15 तो लिखना है आपको 15 बराबर
एन जहाँ जहाँ यहाँ वहाँ आपको क्या करना है 15 पुट करना है, यानी 15 बटा लिखना है आपको 2 इंटू 2 ऐसे ए कितना मेरे पास 8 तो 8 प्लस एन कितना मेरे पास 15 माइनस 1 ऐसे रह जाएगा। डी का मान कितना है तो डी का मान कितना मेरे पास 8 तो लिखना आपको 8। ठीक, फिर से बराबर 15/2 ऐसे लिखना कि कट नहीं रहा है, फिर बराबर ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट यानी 8 दूना क्या होगा आपका 16 प्लस 15 में से एक ज्ञात कितना बचा आपका 14 और 14 को 8 से गुना करेंगे तो 14 8 क्या होगा आपका 112। कितना हो गया आपका 112। फिर लिखना आपको बराबर 15/2, फिर इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 यानी पूरा मिला हो गया आपका 1 1 2 यानी 128। जोड़ने पे कितना हो गया आपका 128। फिर से लिखना है बराबर 15/2 गुने 128। अब 128 को मकार देंगे 2 से तो 6 दूना 12 4 दूना 8 यानी कट का गया हमको 15 गुने 64। यहाँ आपको गुना करना है क्या 64 को 15 से गुना करना है, गुना करने के बाद जो आएगा होगा आपका ये योग हो जाएगा। तो 5 चौका हो गया आपका 20, 6 5 30 2 हो गया आपका 32, 4 1 4 6 1 6 जोड़ दो 0 4 2 6 6 3 9 यानी 960 हो गया इसका योग। कितना हो गया आपका 960। यानी इस एपी का जो है 15 गुणज का क्या है यानी 8 के 15 गुणज का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा आपका 960। आइए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। इसमें बोला क्या था, बोला था कि 8 के प्रथम n गुणजों का या सॉरी 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। कितना 8 के 15 गुणज यानी 8 के गुणज के तो मतलब बता दीजिए गुना अंदर आए यानी जिसका फैक्टर हो वो आपका गुणज कहलाता है। ठीक, तो ये भी बोला था 8 के जो है 15 गुणज यानी 8 का को 15 के 15 गुणज बाद 15 मरतबा गुना करेंगे। ठीक, उसका योग हमको बोला था ज्ञात करने के लिए। ऐसे इससे सबसे पहले हम क्या कि इसका एपी बनाए वो कैसे 8 के गुणज बोला था 8 को हम 2-3 मरतबा आपका गुणज लिख लिए ले लिए। ठीक, ऐसे हमको 15 बोला था तो हम ले लिए कितना इतना गुणज। उसके बाद हम प्रथम पद का चयन किए यानी चुने हो गया का पहला प्रथम पद, दूसरा हो गया द्वितीय पद। इसको आप डी निकाले, डी निकालने का मुझे डी निकल के आ गया कितना आपका 8 और n बराबर हो गया 15। 15 क्यों है क्योंकि इसका टोटल नंबर यानी 15 था ना इसीलिए हम n के बराबर लिए कितना आपको 15 और इस 15 का योग बोला था तो फिर ऐसा n का फॉर्मूला लगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n जहाँ ज़्यादा वहाँ क्या पुट करना हमको 15 तो 15/2 इंटू 2a का मान था 8 तो 8 लिए प्लस n का मान 15 -1 इंटू डी का मान 8 तो 8 लिए। ठीक, 15/2 लिए 8 दूना हो गया आपका 16, फिर 15 में से गया 14, 14 का 8 से गुना किया तो 112, फिर n/2 यानी 15/2 112 में 16 को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद हो गया आपको 128। 15/2 गुना 128 काटे 64 में कट गया, 64 और 15 गुना किया तो 960 आ गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए हम जो है 14 नंबर सवाल देखते हैं। तो आइए 14 नंबर सवाल देते हैं। 14 नंबर सवाल में क्या है देखिए, 14 नंबर सवाल में बोला आपको कि 0 और यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला विषम संख्या। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। देखिए तो सबसे पहले विषम संख्या आपको जानना जरूरी है। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या जो था आपका वो क्या है, वह संख्या यानी वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य न हो। क्या वह संख्या यानी वह संख्या जो क्या है वह संख्या जो 2 से क्या है 2 से पूरी विभाज्य न हो। क्या हो विभाज्य न हो तो उसे हम क्या कहते तो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं विषम संख्या कहते हैं, यानी विषम संख्या कहते हैं। क्या यानी वह संख्या लेना हमको जो 2 से पूरी विभाज्य न हो यानी कटे न। वह संख्या जो 2 से क्या है 2 से पूरी विभाज्य न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक, और सम संख्या क्या है, तो सम संख्या वो है यानी सम संख्या क्या हो गया आपका, सम संख्या हो गया वह संख्या जो 2 से क्या जो 2 से पूरी विभाज्य होती क्या पूरी यानी पूरी विभाज्य हो जाए। क्या विभाज्य हो जाए तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। क्या यानी सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। कब ये सम संख्या कहते हैं कब देखिए वह विषम हमको इसमें बोला है कि 0 और 50 के बीच के विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले हम विषम संख्या जानना जरूरी है मेरे लिए। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य न हो। जैसे क्या है, जैसे लेना आपको क्या
एक एक क्या 2 से विभाज्य, भाग लग जाएगा, नहीं लगेगा। फिर जैसे 3, क्या 3 2 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 5, 5 में 2 से भाग करना यानी विभाज्य, ये सब होगा नहीं। ये सब पूरा हो गया आपका क्या, विषम संख्या। क्या हो गया आपका, विषम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाए। जैसे सम संख्या लेना है तो सम संख्या क्या आपका, सम संख्या जो 2 से क्या हो, पूरा पूरी विभाज्य हो। जैसे 2/2 क्या, ये 2 से पूरा पूरी कट गया, हो गया आपका ये सम संख्या। जैसे ये क्या 2 हो गया आपका सम संख्या। जैसे 4 ले 2, 2 से 4 कट गया, पूरा क्या हो गया आपका सम संख्या, 4 हो गया सम संख्या। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाए वो आपको सम रखना है, यानी सम हो गया। और जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम। ऐसे बहुत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आप लोग को शायद पता होंगे। तो इसलिए चलिए हम सम विषम पता है कि चलिए अब इसके बाद हम सवाल पे देखते हैं। सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है कि जो विषम संख्या कब 0 से 50 के बीच के विषम संख्या का योग, यानी 0 से 50 के अंदर, यानी इस दोनों के बीच कितना विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए 0 0 0 जो है विषम संख्या नहीं है, ठीक। तो हमको कहाँ से लेना है, तो सबसे पहले एपी बनाना है। तो एपी कैसे बनाना है वो देखिए, एपी बनाना है तो एपी बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक क्या होगा आपका विषम संख्या, उसके बाद क्या 3, उसके बाद क्या आपका 5, इसी प्रकार उसके बाद क्या 7, इसका डॉट 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 कितना तक 49 तक चलेगा। क्यों, हमको 0 से और 50 के बीच। तो देखिए 50 आपका सम संख्या, इसीलिए हम 50 नहीं, 49 क्या आपका विषम संख्या। तो हम क्या लिए, विषम संख्या 49 तक लिए। 50 फिर आपका सम हो गया कि ये 2 से पूरा पूरी विभाज्य हो जाएगा। लेकिन हमको बोला क्या, ये 0 और 50 के अंदर यानी बीच ही लेना है। तो क्या आपका 49 आपके का विषम संख्या है। इसका योग हमसे बोला है ज्ञात करने के लिए। तो सिंपल सेम उसी प्रकार इसमें क्या करना, सबसे पहले आपको चुनना है क्या, प्रथम पद यानी ए। तो ए हो गया आपका 1, डी यानी सबसे A2 भी निकालो, A2 हो गया आपका 3 और D निकालो, D क्या होगा A2 - A1, तो 3 - 1 बराबर हो गया आपका 2 निकल के आ गया D। कितना आ गया आपका D, 2 आ गया। और क्या करना है इसमें, अब इसमें पता क्या करना है, SN निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, N चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। तो देखिए लास्ट पद यानी सब जब भी जोड़ करें यानी योग बोले तो योग का सबसे लास्ट पद आपका AN कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, AN कहलाता है। AN मेरे पास कितना आपका 49। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे योग करने के लिए 3 सूत्र मेरे पास है। क्या है, 3 सूत्र है। ऐसे जो मतलब सवाल के अकॉर्डिंग आपको सूत्र का यूज करना है। जैसे हमको A पता चल गया, A2 यानी D और AN, और N इससे पता करना है टोटल विषम संख्या कितना है, यानी N हमको टोटल ऑफ नंबर पता करना है, N यानी विषम संख्या कितना है। तो लिखना है क्या, आपको लिखना है N निकालना है। तो N बराबर क्या, SN का फॉर्मूला लगाना है। हो क्या जाएगा आपका, ये वाला फॉर्मूला सेट करना है। क्या हो गया, N/2 इंटू A + AN। क्या हो गया आपका A + AN। तो देखिए N तो मेरे पास पता नहीं, सॉरी AN निकालना, N नहीं सॉरी, पर सबसे पहले AN निकालना है। AN निकालना यानी N हमको पता करना है। तो AN का फॉर्मूला क्या था, AN का फॉर्मूला क्या, A + N - 1 इंटू D। तो AN मेरे पास कितना है, AN मेरे पास 49 है, तो 49 लिख रहे हैं, बराबर A कितना है मेरे पास 1, तो 1 प्लस N पता नहीं, तो N से -1 इंटू D हो गया आपका कितना 2, ठीक। 49 बराबर लिखना आपको 1 + 2 से, मतलब 2 से गुना करना पर N को, तो 2N -2 से फिर तो 2 का 2, ठीक। देखिए 49 बराबर लिखना आपका ये प्लस ये माइनस, किसका चिन्ह बड़ा, माइनस का, तो माइनस हो गया आपका 1 + 2N, ठीक। यहाँ देखिए 49 ये माइनस में इधर आ जाएगा तो आपका प्लस में 1 बराबर हो गया आपका 2N। 49 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 50 बराबर 2N, यानी 50 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 निकल के आ गया मेरे पास कितना N कितना आ गया मेरे पास 25, फाइनली पता चल गया N 50 चल गया, पता चल गया N कितना मेरे पास 50। अब बोला था इसका क्या योग, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है आपका SN। तो लिखना है इसमें योग ज्ञात कर लेना। योग ज्ञात करने के लिए तो फॉर्मूला होता है आपका क्या, तो लिखना है SN बराबर होता है आपका N/2 इंटू A + AN। छोटा यूज करेंगे इसलिए क्योंकि मेरे पास N भी पता है कितना, N मेरे पास 49 और N भी, इसलिए हम छोटा सूत्र यूज किए। फिर देखिए N कितना निकल के आ गया मेरे पास 25, तो लिखना आपको 25/2, फिर ब्रैकेट A मेरे पास कितना है 1, तो 1 प्लस AN कितना है, AN मेरे पास 49 है, तो लिखना आपको 49, ठीक। 25 बटा लिखना आपको 2, इसको दोनों को जोड़ कर हो जाएगा आपका 50, फिर काटना है 25 2 से 50 को, तो 25 में कट जाएगा, बच जाएगा 25 × 25। अब 25 को 25 से गुना करना है, तो 25 को अब 25 से गुना कीजिए कितना हो जाए आपका 5 × 25, 5 दूना 10, 10 2 हो गया आपका 12, फिर 5 दूना 10 और 2 दूना 4 1 5, फिर जोड़ना है 5 2 6 5 1 6, यहाँ हमको 625 इसका आंसर निकले। कितना आ गया आपका इसका आंसर 625। इसका योग जो है
यानी विषम संख्या का योग जो है 625 आ गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। चलिए एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। देखिए इसमें हमको बोला क्या था, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तो सबसे पहले हम विषम संख्या जाने, सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजन हो, यानी जो संख्या 2 से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं, ठीक। उसके बाद सम संख्या यानी वह संख्या जो 2 से पूरी विभाजन उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे हमको बोला था क्या, 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तो हम इसमें सबसे पहले विषम संख्या का पता किए, पता करने के बाद क्या इसमें से ए निकाले, ए निकालने के बाद जो इससे डी हम पता किए, डी कितना हो गया। डी निकालने के बाद क्या बोले थे, एपी का अंदर जाओ योग बोले और सबसे लास्ट पद रहो उसे हम ए एन कहते हैं। ए एन कितना मेरे पास 49 हम पता कि ए और डी हमको पता चल गया, ए एन और डी पता चल गया। अब पता क्या करना था हमको एन, तो एन ए एन से के मदद से हम एन पता कर ले। एन पता करने के बाद इसका योग निकाल के इसका आंसर फाइनली पता चलिए। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो चलिए 15 नंबर सवाल देखते हैं।